मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, यस, मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस सर। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। और नीरू मैडम, आप ऐसे करना कि वो जो है ना, केवल आपको वहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं भेजना है अतुल सर को। केवल आपको क्या भेजना है, एक तो वीडियो भेजना है आपका जो वीडियो बनाया है आपने, और एक आपकी उसकी जो डिटेल होती है ना कि क्या उस वीडियो में क्या है, वो डिटेल भेजनी है। बाकी की आपकी कुछ भी अटेंडेंस शीट कुछ भी नहीं भेजना है, ना मुझे भेजना है। केवल आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है ना, केवल वो ही भेजना है, और उसका डिस्क्रिप्शन भेजना है, केवल डिस्क्रिप्शन। हाँ हाँ, ठीक है वो। और हाँ हाँ हाँ, जो वीडियो है ना, वीडियो आप जो लेते हो ना वीडियो रिकॉर्डिंग वाला, उसको उसमें आपको अपलोड करना है, अपलोड करके आपको भेजना है जीमेल से। नहीं, वो लिंक को कन्वर्ट करेंगे यूट्यूब के। देखो ऐसा है, देखो मैं बताऊँ, जैसे कोई भी होता है ना वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी होता है, अपन एक मिनट, मैं आपको, क्योंकि मेरी अभी क्लास है, क्लास होने के बाद एक मिनट आ जाना आपको, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। So very good morning all of you. So delirium tremens. Now we have to discuss about the delirium tremens. And the delirium tremens, yesterday we are talking about the delirium tremens. So delirium tremens is the most severe form of the ethanol withdrawal, manifested by altered mental status and autonomic hyperactivity, which can progress to the cardiovascular collapse. So this is known as delirium tremens. So delirium tremens की हम कल बात कर रहे थे, तो बात करते करते अचानक हमारा क्या हुआ था कि मिसमैनेजमेंट हो गया क्लासेस के अंदर. Some people are removing the students from the time to time. So please don't do like this. So delirium tremens का मतलब होता है कि those who are having any alcohol withdrawal, alcohol withdrawal होता है, तो alcohol withdrawal कहीं, this is about the complication that is known as delirium tremens. कई बार पूछा जाता है कि what is the complication of the alcohol withdrawal. So alcohol withdrawal is one of the complication is the delirium tremens. So it is type of most severe, ये बहुत ज्यादा सीवियर होता है. डाउट हो ना हो, हेलो, नहीं करना चाहना। एक मिनट, हाँ क्या कह रही है? हेलो मुकुल, मुकुल. सो डेलिरियम ट्रेमेंस इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ द एथेनॉल विड्रॉवल. मतलब जो अल्कोहल विड्रॉवल होता है, एथेनॉल विड्रॉवल होता है, दैट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन, दैट इज द डेलिरियम ट्रेमेंस. सो विच इज मैनिफेस्टेड बाय अल्टर्ड मेंटल स्टेटस. इससे क्या होता है कि पर्सन की जो मेंटल स्टेटस है वो अल्टर्ड होती है, और ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी होती है. इसमें क्या होता है कि पर्सन के अंदर नंबरनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, और इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ यूरिनेशन एंड फीकल मूवमेंट from the body, and saliva is also producing from the mouth. So this is the autonomic hyperactivity will be increasing, then which can progress to the cardiovascular collapse, जिसका कारण होता है कि it may happen in any type of cardiovascular collapse in the person. So this is the delirium tremens. So during the alcohol withdrawal, the transient hallucination, दो टाइप के हेलुसिनेशन इफेक्ट होते हैं इसके अंदर. एक तो विजुअल हेलुसिनेशन होता है और एक टेक्टाइल हेलुसिनेशन होता है आफ्टर द ड्यूरिंग द एल्कोहल विड्रॉवल. जैसे ही व्यक्ति एल्कोहल को विड्रॉवल करता है, so there are two hallucination condition will be developing, just like visual or tactile. So delirium tremens usually occur between the 2 to 5 days of the abstinence. Abstinence का मतलब होता है कि जो अल्कोहल से विड्रॉवल करता है उसके अंदर delirium tremens जो है वो occur होता है between the 2 to 5 days. So this is known as delirium tremens. So this is a brief introduction. So next we have to see the risk factor. What are the risk factor of the delirium tremens? So risk factor की हम बात करें, फर्स्ट है हैवी अल्कोहल कंजम्पशन फॉर लॉन्ग पीरियड. जो व्यक्ति ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है अल्कोहल को, जो लंबे समय तक यूज कर रहा है, यदि वो अचानक उस अल्कोहल को विड्रॉ करता है तो दैट डेलिरियम ट्रेमेंस कॉम्प्लिकेशन विल बी डेवलपिंग. सेकेंड इज द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द डेलिरियम ट्रेमेंस और सीजर. कोई भी एनी प्रीवियस हिस्ट्री होती है पेशेंट की या पास्ट हिस्ट्री होती है डेलिरियम ट्रेमेंस की और सीजर की, दैट में आल्सो डेवलप इनटू द डेलिरियम ट्रेमेंस. genetic predisposition, any genetic factor, any chromosomal abnormalities is also one of the
Hereditary factors are also one of the condition can develop the delirium tremens. Autonomic nervous system over activity, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ANS, उसकी ओवर एक्टिविटी के कारण पर्सन को क्या होता है कि डेलिरियम ट्रेमेंस डेवलप होता है। ठीक है, ये वन ऑफ द रिस्क फैक्टर है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज होगी तो उस कंडीशन में पर्सन को डेलिरियम ट्रेमेंस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ब्लड अल्कोहल लेवल ऑन एडमिशन, एडमिशन का मतलब होता है कि जब हम किसी पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं उस टाइम पर ब्लड अल्कोहल लेवल यदि ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको विड्रॉवल सिम्टम्स आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। दैट कम्स इन द डेलिरियम ट्रेमेंस। लो पोटेशियम लेवल, यदि किसी पर्सन का पोटेशियम लेवल गिर जाता है या किसी भी पेशेंट का प्लेटलेट्स काउंट गिर जाता है, इन दैट कंडीशन में रिस्क फैक्टर डेवलप होता है, दैट इज द डेलिरियम ट्रेमेंस। नाउ वी हैव टू सी द मैनेजमेंट ऑफ द डेलिरियम ट्रेमेंस। मैनेजमेंट क्या होता है डेलिरियम ट्रेमेंस का? फर्स्ट मैनेजमेंट है आपका डेलिरियम ट्रेमेंस का बेंजोडाइजेपिन्स। जो बेंजोडाइजेपिन्स होती हैं जैसे कि डाइजेपाम है, आपका लोरेजिपाम है, दीज आर द टू ड्रग्स दैट इज नोन एज बेंजोडाइजेपिन्स, जो उनको हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं जो जिसको डेलिरियम ट्रेमेंस हो रहा है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, किसी भी आपके नॉन पर्सन होगा या आपके नेबर होगा या कहीं भी होगा, या एनी टाइप ऑफ पेशेंट्स दोज हु आर बिकम मोर सीवियर अल्कोहलिक, ठीक है, यदि वो सडनली अल्कोहल विड्रॉवल करता है, डाइसल्फिराम थेरेपी हम उसको देते हैं, तो डाइसल्फिराम थेरेपी के बाद वो अल्कोहल विड्रॉवल करता है तो उस कंडीशन में उसको डेलिरियम ट्रेमेंस के चांस ज़्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन को, साइड इफेक्ट को और कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी ड्रग बेंजोडाइजेपिन्स देंगे। पेशेंट की जो डाइजेपाम ड्रग्स है उसको हम दे सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो एंटी एंजाइटी ड्रग्स है, आपकी लोरेजिपाम है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स हैं जिनको हम दे सकते हैं। अदर ड्रग्स के अंदर है आपकी एंटी कन्वल्सेंट्स, एंटी साइकोटिक्स, बार्बिचुरेट, बीटा ब्लॉकर, अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। सो दीज ऑल अदर ड्रग्स कैन बी प्रेस्क्राइब फॉर द पेशेंट विद द डेलिरियम ट्रेमेंस। सो नेक्स्ट इज द, उसके अंदर यदि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, वीकनेस आ रही है उससे बॉडी के अंदर, तो हम वी आर गिविंग द थायामिन सप्लीमेंट। थायामिन सप्लीमेंट दैट इज द 250 mg फॉर फर्स्ट 3 to 5 days। थायमिन डेफिशिएंसी यदि किसी में हो रही है तो थायमिन डेफिशिएंसी के लिए हम थायमिन सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर 3 to 5 days। देन सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं, नर्सिंग इन द क्वाइट एंड काम सराउंडिंग। Always care can be given in the quiet and calm place. Frequent reassurance and reorientation. Reassure the patient. If the patient is having any psychological disturbance, we can reassure the patient. We can reorient the patient about the time, place and person. ठीक है, and the person is having the any type of delirium tremens. Careful monitoring of the vital signs, hydration and nutrition. हम कोई भी किसी भी पेशेंट की वाइटल साइंस को, हाइड्रेशन को और न्यूट्रिशन को मॉनिटर करेंगे और मॉनिटर करने के बाद उसको इंटरवेन करेंगे। ठीक है, इंटरवेन करने के बाद हम उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दैट इज वन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द डेलिरियम ट्रेमेंस। सो नाउ नेक्स्ट मूव ऑन द एक्यूट मेनिया। व्हाट डू मीन बाय एक्यूट मेनिया? एक्यूट मेनिया आपने पढ़ा होगा कि मूड डिसऑर्डर के अंदर होता है एक्यूट मेनिया। सो एक्यूट मेनिया क्या होता है? इट इज़ ए हाई लेवल ऑफ द स्ट्रेस। किसी व्यक्ति में एक्यूट मेनिया के अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज होती है। जब धीरे धीरे हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज होती है, दैट कंडीशन बिकम ए एक्यूट मेनिया। सीवियर मेनिया कब होता है कि जब लॉन्ग टर्म मेनिया होता है, लॉन्ग टर्म हाइपर एक्टिविटी होती है, दैट कंडीशन इज डेवलपिंग इनटू द सीवियर मेनिया। हाइपर एलेशन ऑफ द मूड, एक्सलेशन ऑफ द पर्सन, ठीक है। सो दीज ऑल कंडीशंस कम्स इन द मेनिया। So high level of the stress, that is a lack of sleep of, or patients are on antidepressant। यदि किसी भी पेशेंट का या पर्सन का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है या किसी पेशेंट को नींद नहीं आती है या कोई पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के ऊपर होता है, ठीक है, एनी पर्सन इज ऑन द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, द पर्सन इज टेकिंग द रेगुलरली दैट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, they may develop the acute mania. It is characterized by a sudden elevated or irritable mood। अब इससे क्या होता है, पर्सन के अंदर क्या चीजें डेवलप होंगी आपकी
आपकी एलिवेशन ऑफ द मूड होगा, ठीक है। एनर्जी जो है वो इंटेंस एनर्जी होगी, इंटेंस का मतलब होता है कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी। देन रेसिंग द थॉट्स, जो थॉट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेसिंग होते हैं, हाइपर होते हैं। अदर एक्सट्रीम एंड एक्सीगरेटेड बिहेवियर, जो बिहेवियर होता है वो माल अडेप्टिव होता है, हाइपर एक्टिव बिहेवियर होता है, हाइपर एक्टिविटी होती है, दैट कम्स इन द acute mania. It is characterized by a sudden elevated or irritable mood, intense energy, racing thoughts and other extreme and exaggerated behavior. Now we have to see the management. अब इस पेशेंट को क्या मैनेजमेंट हमको देना है, हम मैनेजमेंट की बात करेंगे। रेगुलर डोज ऑफ दी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है नंबर कौन आवाज आ, काजल प्लीज म्यूट योर ऑडियो, काजल। सो मैनेजमेंट के अंदर रेगुलर डोज ऑफ दी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कौन सी है आपकी, ओलेंजेपिन है, क्वेटियापिन है, क्वेटियापिन के अलावा आपकी जैसे रिस्पेरिडोन है, ठीक है। रिस्पेरिडोन ड्रग्स आल्सो यू कैन गिव टू द एज ए रेगुलर डोज फॉर द एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। काजल व्हाट इज दिस? These people are always creating the problem. काजल को मुझे लग रहा है कि काजल ने वो अपना मोबाइल रख दिया है साइड में और सबको सुना रही है, और जस्ट शी इज गोइंग फॉर टेकिंग इन द बाथ और समथिंग ब्रेकफास्ट एंड शी इज डिस्टर्बिंग अदर आल्सो, nobody is taking interest. सो मैनेजमेंट के अंदर रेगुलर डोज ऑफ दी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हम दे सकते हैं। ओलेंजेपिन है आपका, रिस्पेरिडोन है, ठीक है, हेलोपेरिडोल है। दीज ड्रग्स कैन बी गिवन टू द पेशेंट दोज हु आर हैविंग द एक्यूट मेनिया। लिथियम कार्बामेजेपिन, लेमोट्रिगिन, गाबापेंटिन और वेल्प्रोइक एसिड थेरेपी, गाबापेंटिन एंड वेल्प्रोइक एसिड थेरेपी कैन बी गिवन टू द पेशेंट विद द एक्यूट मेनिया. So other nursing management can be do by yourself, and you can write in the particular condition. Next is the catatonia. So what do you mean by the catatonia? Catatonia is a type of rigidity. The person is having any type of the involuntary movement, that is autonomic instability. The person should have the tachycardia, hypotension, hyperapnea, etc. They require the immediate interventions. So catatonia, it is a type of episode which is causes the autonomic instability, that is a tachycardia. The person should have the tachycardia, hypotension, hyperapnea, etc. They are requiring the immediate intervention. So malignant catatonia is a serious type of the problem that may develop into the fatal, that death into develop into the डेथ। यदि मैलिग्नेंट कैटाटोनिया यदि किसी भी पेशेंट को हो गया है तो इट इज अ टाइप ऑफ सीवियर प्रॉब्लम और सीरियस प्रॉब्लम दैट में डेवलप इनटू दी डेथ, जो डेथ में डेवलप हो जाती है, दैट इज अ कैटाटोनिया। साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स के अंदर हम बात करेंगे इमोबिलिटी। पर्सन के अंदर कैटाटोनिया के अंदर पर्सन को इमोबिलिटी होती है, इमोबिलिटी, मोबिलाइज नहीं कर सकते अपने आप को। म्यूटिज्म होता है जहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो उसमें कम्युनिकेट नहीं कर पाता, स्लर्ड स्पीच होती है, ठीक है, and the vocal is not properly clear, so that is a mutism will be developed, proper communication with the person, speech. Then withdrawal, patient withdraw हो जाता है हर कंडीशन से, ठीक है, अचानक एग्रेसिव हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, withdrawal. Then staring का मतलब होता है कि person is become a focusing on the particular aspect of the things, always staring, एक ही टास्क का उसके ऊपर उसका ध्यान होता है, ठीक है, इज नॉट मूविंग टू अदर टास्क। रिजिडिटी, पर्सन शुड हैव द रिजिडिटी, एक ही पोस्चर होता है। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जस्ट लाइक ए मोम, मोम की तरह चिपक जाता है कैंडल, जैसे कैंडल का मोम होता है जो फिक्स हो जाता है, ऐसी पर्सन की वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वैक्स की, वैक्स मीन्स मोम, मोम वैक्स की तरह फ्लेक्सिबल हो जाता है, जैसे वैक्स गरम होगा उसी हिसाब से वो पिघलेगा और उसी जगह वो फिक्स हो जाएगा, दैट इज द वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसे ही पर्सन इंसान होता है, एक ही चीज़ को बार बार माइंड के अंदर डेवलप करता है और उसी जगह वो फिक्स हो जाता है, दैट इज वन ऑफ द टेंडेंसी, ही इज बिकम क्लियर एंड बिकम फिक्स, दैट इज नोन एज वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी।
Psychiatric emergency occur when the catatonia begins to break and patient become extremely angry and assaultive. Assaultive जो होता है पर्सन, एंगर होता है, assaultive होता है, तो उस कंडीशन के अंदर पर्सन की एक साइकेट्रिक इमरजेंसी में डेवलप हो जाता है। जो कैटेटोनिया में धीरे धीरे क्या होता है, जब कैटेटोनिया धीरे धीरे इंक्रीज होता है, ब्रेक होता है, तब उस कंडीशन में पर्सन के अंदर एंगरनेस आ जाता है, असॉल्टिव आ जाता है, वायलेंट हो जाता है, तो उसके लिए साइकेट्रिक इमरजेंसी की रिक्वायर होती है। So these are the some of the signs and symptoms can happen in the catatonia. Now we have to see the management. In the management के अंदर हम बात करेंगे एंटी एंजाइटी ड्रग्स। एंटी एंजाइटी ड्रग्स के अंदर जस्ट लोराज़ेपाम, लोराज़ेपाम ड्रग्स कैन बी गिवन टू द पेशेंट, दैट इज एंटी एंजाइटी ड्रग्स। The next is a panic attack. So in the panic attack we'll discuss in the later on